वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मुझे बार बार मेरी लास्ट वीडियोस बनाई थी तो मुझे कमेंट आए थे और पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि सर थोड़ा सा और डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी के बारे में और थोड़ा डीप में बता दीजिए क्या हो रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है। तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का मतलब है, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हो गया, डायग्नोसिस से मतलब हो गया। डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया, किसी चीज के बारे में पता करना। क्या पता करना है? डायग्नोस मींस किसी चीज बीमारी के बारे में पता करना। तो डायग्नोस से वर्ड से क्या मतलब, डायग्नोस का किसी चीज की डायग्नोस्टिक कर रहे हैं हम। तो वही डायग्नोस्टिक वर्ड वहां से आया कि हम किसी चीज का डायग्नोस कर रहे हैं, किसी चीज की फाइंडिंग्स कर रहे हैं, किसी चीज कोई हमें परेशानी है तो उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो वो डायग्नोसिस होता है, उसी से वर्ड बना डायग्नोस्टिक। ठीक है। और रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजी वेव पे काम करती है। रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजी कई सारी वेव पे काम, जैसे एक्सरे वेव्स पे काम करती है। ठीक है, जैसे कई सारी वेव्स होती है। अब अल्ट्रासाउंड है हमारा, तो अल्ट्रासाउंड हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करती है। एमआरआई का जो हमारा मैग्नेटिक उस पे काम करती है। तो एक तरह का क्या है, एक तरह से हमारी ये हमारे इस बेसिस पे काम करती है। जैसे कि एक्सरे क्या है, एक्सरे रेस पे काम करे। एक्सरे क्यों नाम है इसका? एक्सरे नाम के बारे में इसको आपको बहुत डीप में बताना पड़ेगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसको अलग से बता दूंगा कि एक्सरे। चलिए मैं बता देता हूँ एक्सरे क्या है। बेसिकली जो हमारे साइंटिस्ट है विलियम कॉनन रॉन्सन, वो क्या कहते हैं, वो काम कर रहे थे एक कैथोड रे ट्यूब पे। जब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब पे काम कर रहे थे, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसका। तो उनको क्या एक अननोन फाइंडिंग्स मिल रही थी, मतलब अननोन एक रे मिल रही थी, जिनको उन्होंने, वो मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा फिजिसिस्ट और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने ये पता लगा कि अननोन रेस ये किस चीज की है। तो जैसे मैथमेटिक्स में मुझे कुछ नहीं पता था, हम इसको एक्स मान लेते हैं, तो उन्होंने उसको चीज को एक्स मान लिया और उसको वहीं पर रिमेन कर दिया, छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया, जब वो चीजें हमें पता लगने लगी, जब उन्होंने हमें देखा कि क्या ये फाइंडिंग्स किस काम में आ रही है, तो उन्होंने जब उसके बाद इमेजिंग में देख रहे थे कि हमें उनको एक बोन्स के बारे में पता लग रहा था, तो इसलिए उसका नाम एक्सरे पड़ा था। एक्सरे क्या क्या, जैसे एक्सरे बेड हमारा एक्सरे मशीन तो है ही है, एक्सरे उस पर काम करती है। दूसरा हमारा फ्लोरोस्कोपी काम करता है, ठीक है, डेक्सा काम करता है, और क्या कहते हैं हमारा ये मेमोग्राफी काम करती है। अब क्या क्या स्टडी, अब एक्सरे जो है वो बहुत बेसिकली हमारा बोन के लिए काम करता है, बोन फ्रैक्चर्स देखने के लिए, और क्या कहते हैं हमारे चेस्ट लंग विंडोज, ये लंग के बारे में, लंग फील्ड्स आउट, बोन को ही देखने के लिए, मतलब हड्डियों को देखने के लिए बेसिकली काम करता है ये। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा, अब हम फ्लोर में जाएंगे तो हम लाइव स्टडीज करते हैं, जैसे प्रोसीजर करते हैं, जैसे एचएसजी कर दिए, एमसीयू, आरजीओ, लूपोग्राम, ये एक्स्ट्रा बहुत सारी तरह से हम उसमें वो करते हैं, मतलब प्रोसीजर्स करते हैं। अगर हम डेक्सा की बात करें तो हम उसमें बोन डेंसिटी मीटर की बात करते हैं, उसका नाम ही बोन डेंसिटोमीटर। तो बोन्स का है, वो भी रेस पे, बोन की हम डेंसिटी कैसी है, बोन का कैसा स्ट्रक्चर है, वो उस पर हम उसको देखते हैं। ठीक है। और ओपीजी देखते हैं, तो हम जैसे ओपीजी क्या होता है, हम दांतों के एक्सरेज लेते हैं, पूरा दांत का लेंगे, पूरा सराउंडिंग कैसा ले रहे हैं। फिर हम क्या कहते हैं, और हमारा ओरल एक्सरेज होते हैं, जैसे टीथ एक्सरेज बोलते हैं, तो पर्टिकुलर एक एक एक्सरेज का हम एक्सपोज कर करके देखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अब इनसे बड़ी मोटिलिटी पे आते हैं, तो वो सिटी है। सिटी क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के द्वारा, टोमो मीन्स किसी चीज को बहुत छोटे छोटे चीजों में बांटना, काटना, तो उसे कहते हैं टोमोग्राफी। उस चीज की स्टडी को करते हैं। तो क्या है, जब हमारा कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज है, कुछ भी है, तो हम इसको बहुत डीप से, बहुत प्रॉपर से कटिंग, उसको बहुत डीप से देख पा रहे हैं। इसमें एक और, अभी तक हम 2D सेक्शंस ले रहे थे, अभी तक जैसे एक्सरे लेते हैं, फ्लोर ये जो भी करते हैं, ये 2D डायमेंशंस, मतलब 2 डायमेंशन मिल रहा है हमें। जैसे कहते हैं आप एक्सरे आप करते हैं एपी लेटरल, एपी ऑब्लिक, ये एंगल उसका दो ही, हम 2 से 3 ज्यादा एंगल नहीं ले पाते, हमें 2 ही डायमेंशन मिलते हैं। बट सिटी में हमारी 3 डायमेंशन है, जैसे 3, इसलिए 3D डायमेंशन होता है, मतलब उसमें क्या क्या एक्सियल भी देख पा रहे हैं, कोर भी देख पा रहे हैं, और सैज भी देख पा रहे हैं। ठीक है। ये बेसिक। अब क्या है, थोड़ा अल्ट्रासाउंड पे, अल्ट्रासाउंड के अल्ट्रासोनिक वेव से काम कर रहा है, सबसे सेफेस्ट मोटेलिटी है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं, कुछ नहीं है, सबसे सेफेस्ट मोटेलिटी अल्ट्रासाउंड है। सबसे प्रायोरिटी में भी सब, जैसे डॉक्टर कभी भी लिखता है कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, कभी आप पेट दर्द हो रहा है तो सब लोगों को कुछ भी वरी करके नहीं, हम रेडियोलॉजी जो है ना, बहुत सही प्रोसीजर्स के लिए हर आदमी को, अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो करवानी चाहिए। ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था उसको, किसको नहीं करवानी चाहिए, वो आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं। किनको एमआरआई के बेसिक्सली, एमआरआई और सॉफ्ट टिश्यूज को देखने के लिए भैया उसको ट्यूमर देखना है, और उसके अंदर कुछ ऐसा मास आ रहा है, लीजन आ रहा है, ठीक है, किसी पार्ट को और भी बहुत अच्छे से स्टडी करनी, तो इसलिए एमआरआई यूज होती है। एमआरआई के प्रिकॉशंस मैंने बता दिए थे, एमआरआई में क्या क्या नहीं लेते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है। तो मेरा ये सब छूट गया था, तो मैंने इसको दोबारा आपको लिए बता दिया। थैंक यू। और भी कुछ
क्वायरीज रहा करे तो आप मुझसे पूछ लिया करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर